भाई लोग, डिस्क्लेमर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो का मजा लेने के लिए हेडफोन लगा लो, और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो कृपया करके पहला एपिसोड देख कर आइए। कुछ महीने बाद दोगेलिना एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा जन्म देती है। बेटा होने से घर वाले और गांव वाले बहुत खुश थे। फिर भी दोगेश और दोगेलिना परेशान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था बच्चा उन्हें देखकर नहीं किसी और को देखकर हंस रहा है, किसी और से खेल रहा है। ऊपर से उन दोनों को वापस कब शहर जाने को मिलेगा, उसकी चिंता भी उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। यह सब बातें सोचते सोचते बहुत रात हो जाती है, इसलिए वे दोनों सो जाते हैं। आधी रात में दोगेलिना को अचानक फिर से ब्रिज की चुड़ैल के सपने आने लगते हैं, पर इस बार उसे दिखाई दे रही थी उसके बच्चे को चुड़ैल उठाकर ब्रिज पर ले जा रही है। सपना देखते देखते अचानक दोगेलिना का नींद से आंख खुल जाती है और वे उठकर देखती है बच्चा उसके पास नहीं है। फिर उसने जल्दी से खिड़की के पास चला गया और खिड़की खोल कर देखा तो उसे दिखाई दिया बच्चा उस चुड़ैल की गोद में है। चुड़ैल के पास बच्चा देखकर दोगेलिना हद से ज्यादा डर जाती है और वह जल्दी से दोगेश को नींद से उठाकर बोलती है, दोगेश, उस चुड़ैल ने हमारे बच्चे को ब्रिज पर उठा कर ले गई है, तुम जल्दी कुछ करो। क्या बोल रही हो तुम, जल्दी चलो ब्रिज पर। उसके बाद दोगेश और दोगेलिना भागते हुए ब्रिज की तरफ चलने लगते हैं। वह लोग जैसे ही ब्रिज पर पहले कदम रखते हैं तभी चुड़ैल गुस्सा होकर चिल्ला के उनको बोलती है, तुम लोग कोई नहीं आना इस ब्रिज पर सिर्फ यही बच्चा आएगा और ये बच्चा आज से सिर्फ मेरे पास रहेगा। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे पास हाथ जोड़कर मेरे बच्चे की भीख मांगता हूँ, तुम मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब धीरे धीरे पूरा गांव दोगेश और दोगेलिना की आवाज सुनकर ब्रिज पर आने लगते हैं। क्या बोला हमने, क्या बिगाड़ा है? तू अपने पति से पूछ उसने क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल की बात सुनकर दोगेलिना और सारे गांव वाले दोगेश की तरफ देखने लगे। इससे दोगेश बहुत ज्यादा घबरा गया और आखिर में उसने सारे राज की बातें खोल देकर वह बोलने लगा, आज से लगभग 5 साल पहले मेरे कंपनी को समाप्ति नगर का ब्रिज बनाने की कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बहुत सारे मजदूरों को लेकर काम शुरू हुआ। उसके बाद ब्रिज जब लगभग पूरा होने वाला था तभी अचानक ब्रिज गिर गया। ब्रिज बनने से पहले टूटने से सारे लोग घबरा गए। यह बात ज्यादा ना फैल जाए इसलिए मैंने दोबारा ब्रिज बनाने की काम चालू कर दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिज फिर से टूटकर नदी में गिर गया। लगातार बहुत बार कोशिश करने के बाद भी ब्रिज बार बार नदी में गिर जा रहा था। ऊपर से खर्चा बढ़ रहा था और तो और डेडलाइन भी पार हो चुकी थी। ऐसे ही 2 साल हो गए थे पर ब्रिज खड़ा ही नहीं हो पाया। मुझे काम हाथ से निकल जाने का डर था। तभी मेरे नीचे काम करने वाला एक लड़का आकर मुझे बोलने लगा, अरे साहब, अब क्या नहीं जानते हो, आप जैसे ब्रिज बना रहे हो ऐसे कभी भी ब्रिज नहीं बन पाएगा। फिर कैसे बनेगा? टेक्निकल प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यह साला ब्रिज खड़ा ही नहीं हो रहा है। अरे साहब, यह कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, नदी अपने ऊपर ब्रिज खड़ा होने ही नहीं देगी। अगर आपको ब्रिज बनाना है तो पहले नदी को बलि चढ़ाना पड़ेगी। क्या यह कैसा बात हुई? ब्रिज बनाने के लिए अच्छा योजना, पैसा और अच्छे कारीगर की जरूरत होती है, बलि चढ़ाने जैसी घटिया प्रथा की नहीं। यह सब तो पहले से ही आपके पास थे, फिर भी ब्रिज नहीं बन पाया क्योंकि नदी अपने ऊपर यह ब्रिज नहीं बनने दे रही है। नदी को चाहिए एक नर बलि। आप एक बच्चे की बलि चढ़ा के देखिए, ब्रिज कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा, वह भी बिना किसी रुकावट के। पहले मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर फिर कुछ गांव वाले भी मिलकर यह बात मेरे गले उतारी और उसके बाद मैंने भी इस गंदी प्रथा पर यकीन कर लिया। ब्रिज बनाना अब मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गया था। उसके बाद मैंने पूछताछ किया और उससे मुझे पता चला कि रात को एक नन्हे से बच्चे की बलि चढ़ाना पड़ेगा, पर ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी मेरा ध्यान गया ब्रिज पर काम करने वाले 2 मजदूर पर। वे और उसके पत्नी ब्रिज पर काम कर रहे थे। उनका एक नन्हा सा बच्चा वही झूले पर सो रहा था। उसके बाद मैंने उस मजदूर से बात की और बच्चे के बदले मुंह मांगी रकम देने की वादा किया, पर उस मजदूर का पत्नी मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गई और रोने लगी। वह बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं थी, पर उसका पति राजी हो गया। फिर मैंने उसे पैसे दिए।
और उसके बाद रात को मैं और मेरे आदमियों ने मिलकर बच्चे को उसकी मां की गोद से खींच कर ले आया, पर बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसकी मां जग गई और भागकर हमारे पीछा करने लगी, चिल्लाने लगी, पर जब तक वह पहुंची तब तक उसकी नन्ही जान कब्र चढ़ चुकी थी। उस औरत के पति ने उसे जैसे तैसे संभाला और उसके बाद ब्रिज का काम शुरू कर दिया मैंने, लेकिन इस बार ब्रिज बनाने की जगह बदल दी। सच कहूँ तो ब्रिज बनाने की जगह पर नदी का बहाव ज्यादा थी, इसलिए ब्रिज खड़ा होकर भी टिक नहीं पा रही थी। दूसरी जगह पर ब्रिज बनाने से ब्रिज कुछ ही महीनों में बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। ब्रिज बनाने के लिए उस बेचारे बच्चे की बलि देना जरूरत नहीं थी, पर मैं गाँव वालों की बातों में आकर गलती कर बैठा, और तो और मेरी वजह से वह बेचारी औरत ने अपने बच्चे को खोकर पागल हो गई। ब्रिज पर पत्थर मारने लगी और कहने लगी, यह ब्रिज नहीं मेरे चिंटू का समाधि है। और उसके बाद एक दिन ब्रिज बनाने की काम के समय उसके सर पर पत्थर गिर के उसकी मौत हो गई। उस हादसे के बाद ब्रिज का काम पूरा होते ही मैं गांव छोड़कर बाहर चला गया, पर उस औरत का आत्मा वही अपने बच्चे का समाधि रक्षा करने के लिए बैठी रही। दोगेश की बात सुनकर सिर्फ दोगेलीना नहीं, पूरे गांव वाले भी सुन रह गए। हाँ मैं वही हूँ, और अब मैं तुम्हारे बच्चे की जान लूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब किसी माँ पर अन्याय होता है। नहीं, ऐसा मत करना। जो गलती मेरे पति ने की वह गलती तुम मत करो। मेरे मासूम बच्चे को मत मारो। मेरे पति ये ब्रिज लोगों की भलाई के लिए बनाना चाहते थे, पर उसमें जो गलती हुई है उसके लिए तुम मेरी जान ले लेना। मैं समझ गई हूँ तुम कोई चुड़ैल नहीं, बस एक जख्मी माँ हो, और कोई माँ किसी बच्चे की जान नहीं लेना चाहेगी। मैं तुम्हें वादा करती हूँ यह ब्रिज तुम्हारे चिंटू के समाधि के रूप में रहेगा। इस ब्रिज को इस्तेमाल करने वाले लोगों को टोल देना होगा, और वह पैसे गरीब मासूम बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे। दोगेलीना की बात सुनकर मौसम बदल गया। चुड़ैल ने भी बच्चे को दोगेलीना के हाथ में दे दिया। उस दिन के बाद से वह ब्रिज आखिरकार सारे लोगों के लिए खोल दिया गया, किसी को भी और चुड़ैल दिखाई नहीं दिया। तब से लेकर आज भी उस ब्रिज को चिंटू बेटा ब्रिज कहा जाता है। तो दोस्तों बताओ आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक एंड शेयर तो कर ही देना। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर लौट आऊंगा और एक मजेदार वीडियो लेकर। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।